co-powered by Techno. एक सवाल जो हमें एनपीएस वात्सल्य पर आया है उसे मैं पिक कर रही हूँ। लाइव क्वेश्चन है ये एनपीएस वात्सल्य का, एंड आई थिंक मृण आप इनकी काफ़ी मदद कर सकती हैं। अजय चौधरी जी का क्वेश्चन है जो पूछ रहे हैं एनपीएस वात्सल्य में बच्चों का अकाउंट आपको खोलना है बैंक में जा करके। ओके, आप जो भी पीओपी जो होते हैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस वहाँ पे जाके आप खोलेंगे, बिल्कुल सही। आप इसमें एक वो प्रान बनाएंगे, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये तो आपको लगता है पता है अजय जी। अब पूछ रहे हैं कि लेकिन म्यूचुअल फंड में वो किस तरह से निवेश कर सकते हैं। ठीक है, एनपीएस का तो उनको आइडिया है कैसे होगा, पर म्यूचुअल फंड में अगर वो माइनर के लिए निवेश करना चाहते हैं तो हैंड होल्डिंग कीजिए। मृण बताइए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या क्या होगा इसमें, क्योंकि मुझे लगता है आप माइनर के नाम पर अब निवेश कर सकते हैं, पर एक बैंक अकाउंट जरूरी होगा। बिल्कुल, एक बैंक अकाउंट, माइनर के अकाउंट से ही वो पैसे जाने हैं, वो ही मेन चीज है। तो मतलब अब आपको अपने अकाउंट से माइनर के अकाउंट में डालकर फिर वहां से आपको चेक लिखना पड़ेगा या डायरेक्ट डेबिट का इंस्ट्रक्शन वहां से देना पड़ेगा। एंड माइनर के अकाउंट में सर्टेनली आप म्यूचुअल फंड खोल सकते हैं विद गार्डियन, बट एज आई सेड द मनी हैज टू कम फ्रॉम द माइनर्स अकाउंट। सी द मेन थिंग इन दिस, आपको ये सोचना है कि दो तरीके हैं। या तो आप माइनर के अकाउंट में माइनर के नाम में अकाउंट खोल लीजिए और उनके नाम में निवेश कीजिए, और फिर क्या होता है जब माइनर 18 साल का होता है तो फिर उनके नाम में ही सारा अमाउंट ट्रांसफर, मतलब वो अकाउंट चेंज हो जाता है फ्रॉम माइनर टू मेजर। तो वो अमाउंट जो होता है उस पर माइनर का ही हक होता है, एंड माइनर कैन डिसाइड कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट। दूसरी बात यह है कि आप अपने नाम में ही एक फंड खोल सकते हैं जिसको आप सोच सकते हैं, अच्छा ये जो फंड्स हैं, ये जो 2-3 फंड्स मैंने खोले हैं, ये मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए रखूंगा। बट आप अपने नाम में खोल रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि ट्रांजैक्शनल कन्वीनियंस रहेगा। दूसरा ये है कि मतलब ये आपके हाथ में ही रहेंगे, राइट। फिर ये नहीं है कि वो माइनर के नाम में चले जाएंगे, देन माइनर, व्हेन माइनर बिकम्स मेजर, देन मेजर will decide how to use the money, right? So लगाम आपके हाथ में ही रहेगी अगर आप अपने नाम में करेंगे। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट मैं भी जब अभी अपने बेटे के लिए मैंने माइनर अकाउंट खोल करके निवेश करना शुरू किया है, और जो आपने कहा ना वो मेरे भी दिमाग में चल रहा है कि जब वो 18 ईयर्स का होगा तो वो पैसा मेरा नहीं बच्चे के नाम पर होगा। सो आपने एकदम सही बात कही। सो ये डिसाइड करना है कि आप अपने नाम पे अपने हाथों में उस पैसे का कंट्रोल रखना चाहते हैं या बच्चे को देना चाहते हैं। सो उसी से डिसाइड होगा। अगर बच्चे को देना चाहते हैं तो फिर आपको उसके नाम पर एक बैंक अकाउंट खोलना होगा और फिर आप उसके नाम पर निवेश कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने खुद किया तो उसने मुझे बताया कि आपको जो है वो पैसा जो है बच्चे के ही अकाउंट से जा रहा होगा उस सिप की तरफ। सो दैट्स वाई एक बैंक अकाउंट जरूर। लेकिन अगर आप कंट्रोल रखेंगे, बिकॉज आपको डिसाइड करना है कि भाई 18 साल के बाद उस पैसे का क्या करना है, प्रॉब्ली आप उसको और ग्रो करेंगे या उनके एजुकेशन के लिए, तो फिर कंट्रोल आप अपने बैंक अकाउंट से पे करते रहेंगे। ऑल राइट, महाबुल हक जी का क्वेश्चन, और आज के शो में महाबुल जी का ये मैं दूसरा क्वेश्चन ले रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया। हमारे टॉपिक्स पर हम जो बात कर रहे थे उसी से जुड़ा हुआ है। सो महाबुल जी ने पहले पूछा था जेम फ्लेक्सी कैप के बारे में, अब उनका सेकंड क्वेश्चन। महाबुल जी देखिए, बहुत कम होता है कि मैं एक ही शख्स के 2 सवाल लूँ, पर आपका ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हमने बात शुरुआत की थी बच्चों के निवेश के लिए और आप उससे ही पूछ रहे हैं। ये अपनी भगनी यानी नीस के लिए ये निवेश करना चाहते हैं। 1,000 रुपये की ये सिप शुरू करना चाहते हैं। जो मुझे समझ में आ रहा है इनके क्वेश्चन से कि अभी जो इनकी नीस है वो 2 साल की है इनकी भगनी, और 1,000 रुपये की ये सिप करना चाहते हैं। अब ये पूछ रहे हैं, हमने तो बात की एनपीएस वात्सल्य वर्सेस म्यूचुअल फंड, ये पूछ रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना वर्सेस म्यूचुअल फंड। सो मृण आप अपना टेक दीजिए, फिर मैं भी कुछ एक बात बताऊंगी इन्हें। पहले मैं आपका टेक सुनना चाहती हूँ। एसएसवाई वर्सेस म्यूचुअल फंड, महाबुल हक जी को अगर करने हैं 1,000 रुपये की सिप तो एनी डे म्यूचुअल फंड, क्योंकि अगर हम एजुकेशन के ऊपर इन्फ्लेशन देखें, स्पेशली हायर एजुकेशन के ऊपर अगर हम इन्फ्लेशन नंबर्स देखते हैं तो करीब 7 से 10% तक हैं। तो अगर आपको ये इन्फ्लेशन बीट करना है तो फिर उसके लिए एक ही चीज आप कर सकते हैं और वो है इक्विटी में निवेश, राइट। ऑल्सो सुकन्या समृद्धि, वाइल इट्स अ ग्रेट स्कीम, उसमें टैक्स फ्री रिटर्न है बट उसमें फिक्स रिटर्न है, राइट। और हमें ये 7 से 10% हमें बीट करना है, तो इसीलिए मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड ही बोलूंगी। अच्छा, दूसरी बात है सुकन्या समृद्धि में एट द एज ऑफ 18
only 50% of the accumulated corpus can be withdrawn. तो इसमें एक ये भी ड्रॉबैक है. एंड तीसरी चीज मैं ये कहूंगी कि म्यूचुअल फंड में अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन से फंड में पैसे डालें, तो सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप चूज कर सकते हैं. आईसीआईसीआई का अच्छा है, यूटीआई का अच्छा है. इन दोनों में से कोई भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप चूज करके उसमें निवेश कीजिए. ओके, सो एक इंडेक्स फंड माबुल जी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. वैसे मैंने कहा कि मैं मृण का जवाब सुनना चाहती हूँ, फिर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, वो ये कि 1 अक्टूबर से कोई भी जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश नहीं कर सकता बच्चे के नाम पर. केवल और केवल पेरेंट्स और लीगल गार्जियन, अभी मान लीजिए किसी केस में पेरेंट्स नहीं है तो उनके जो लीगल गार्जियन है सब वही कर पाएंगे. तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी भतीजी के नाम पर वो पैसे निवेश करें, आप नहीं कर पाएंगे. वो पैसे आपको अपनी सिस्टर को या ब्रदर को देना होगा, वही निवेश कर पाएंगे. सुकन्या समृद्धि योजना के नियम बदल गए 1 अक्टूबर से. तो इसीलिए रिटर्न के मामले में मृण ने समझा दिया, नियमों के मामले में मैंने समझा दिया. और मुझे लगता है कि अगर आप 1000 से ही शुरू करना चाहते हैं, एक इंडेक्स फंड चुनिए और आराम से चैन की सांस लीजिए. हमने बात शुरू की थी बच्चों के रिटायरमेंट की, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, हम में से कई लोग हैं जो अपनी रिटायरमेंट भी नहीं प्लान कर रहे हैं. तो सुखदीप जी पूछ रहे हैं कि रिटायरमेंट के लिए अगर उन्हें निवेश करना है, सुखदीप सिंह जी का क्वेश्चन है, तो फिर बताइए किस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम उन्हें चुननी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, रिटायरमेंट अगर किसी का फोकस है तो. आप कुछ भी इक्विटी फंड चूज कर सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से. जो कैटेगरीज मैं रिकमेंड करती हूँ वो है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड. आप इन कैटेगरीज में कुछ भी चूज कर सकते हैं. सी मेन यही है कि आपका लॉन्ग टर्म का होल्डिंग पीरियड रहना है और इसमें बने रहना है. प्रॉब्लम क्या है ना कि एवरीबडी इज कीपिंग ऑन चेंजिंग द स्कीम्स. तो ये सबसे बड़ी गलती है. इसलिए पहले भी मैंने अभी शो में बोला कि इन्वेस्टर फंड का रिटर्न भले ही अच्छा हो, बट इन्वेस्टर के रिटर्न हर समय कम रहते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स डू नॉट रिमेन इन्वेस्टेड. को पावर्ड बाय टेक्नो.